भारत सरकार ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 2 बिल पेश किए। ये बिल देश के सभी चुनाव एक साथ कराने की दिशा में एक कदम है। बिल में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने, चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने और चुनावी खर्चे को कम करने का प्रस्ताव है। हालांकि वोटिंग के दौरान पक्ष में 269 सांसदों ने वोट किया तो विपक्ष में 198 सांसदों ने वोट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बिल पेश करते हुए कानून मंत्री ने जो उसकी वजह है वो गिनाई है। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों बिलों को पेश किया। इस बिल को देश के सभी चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए पेश किया गया। कानून मंत्री ने बताया कि आजादी के बाद के पहले 4 चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ विधानसभाओं के विघटन की वजह से लोकसभा विधानसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने का चक्र भंग हो गया। भारत के विधि आयोग ने इलेक्शन प्रोसेस में सुधार के लिए अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ सारे चुनाव कराने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री ने सदन में पेश किए गए बिल पर चर्चा के दौरान कहा है कि देश में विभिन्न चरणों से चुनाव काफी महंगे और लंबा खर्च करने वाले होते जा रहे हैं, इसलिए एक देश एक चुनाव का पालन करना अति आवश्यक हो चुका है। आए दिन आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में आए दिन बाधा पहुंच रही है। सामान्य जनजीवन में व्यवधान हो रहा है। इलेक्शन ड्यूटी की वजह से देश का मैन पावर इधर उधर लगाना पड़ता है। देश में सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। भारत सरकार की इस कमेटी का उद्देश्य एक देश एक चुनाव कराने संबंधी विचार पर अपनी रिपोर्ट देना था। 14 मार्च 2024 को कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ चुनाव का प्रस्ताव सरकारी खजाने को राष्ट्रीय आय का 1.5% बचाने की मदद कर सकता है। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर यह 4.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि $52 बिलियन की बचत होगी। विधेयक में क्या क्या सिफारिशें हैं वो मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में पेश किए गए संविधान विधेयक 2024 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ कराया जा सकता है। विधेयक एक नए अनुच्छेद 82 क को स्थापित करने तथा अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 तथा अनुच्छेद 327 यानी कि विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की सांसद की शक्ति का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसके अनुसार हर 5 साल पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अगर कोई सरकार अवधि के पहले ही विघटित होती है तो उसका गठन शेष अवधि के लिए ही होगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो दूसरे चरण में नगर पालिकाओं, पंचायतों और को एक साथ कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव बीतने के 100 दिनों के अंदर पंचायत व निकाय चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। इन संशोधन के बाद पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट प्रभावी होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।